पटरोना कुशीनगर संगठन के जिलाध्यक्ष एस.एन. गिरी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने चिटफंड कंपनियों के द्वारा जमा धन को वापस कराने के लिए व एजेंटों के उत्पीड़न को रोकने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी कुशीनगर को सत्याग्रह ज्ञापन सौंपा। आप लोग खुद दिल्ली से लेकर लखनऊ और यहाँ तक गवर्नमेंट पहल कर रही है और धीरे धीरे कुछ रिलीफ मिल जाए। अब ये कहीं बार सबका तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे विभाग पर हैं यहाँ के लोगों को इत्मीनान नहीं है। मेन चीज़ यह है, अभी आपको उसी में बताया कि जो चौराहे से आए थे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 के द्वारा प्रदेश में चल रही तमाम चिटफंड व कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों का जमा धन फंस गया। इसके बाद सरकार ने प्रत्येक मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी बनाकर ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनके पैसों का भुगतान करने की व्यवस्था की थी। अधिकतर जिलों में सरकार ने भुगतान आवेदन के लिए भुगतान पटल विंडोज ओपन किए थे, जो अब बंद हो गए। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया था, जो अधिकतर बंद रहता है, जिससे परेशान होकर जमाकर्ता एजेंटों से आए दिन मारपीट व थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा भी एजेंटों का उत्पीड़न किया जाता है, जिसको रोकने के लिए जमाकर्ता परिवार का पैसा वापस करने के लिए संगठन लगातार सरकार से सत्याग्रह कर रहा है। इससे संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन दिया गया। कुशीनगर से सरफराज अली की रिपोर्ट। हम पत्रकार महोदय से एक ही बात की मदद चाहते हैं कि आप जो भुगतान गारंटी कानून बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिस पर राष्ट्रपति का दस्तखत मोहर है और सभी सांसद महोदय का दस्तखत मोहर है, वो भुगतान गारंटी कानून के माध्यम से हम ठगी पीड़ितों का भुगतान तहसील के माध्यम से थाना में शिविर लगा करके चाहे जैसे भी हो ये भुगतान कराने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाए। भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 जो भारत सरकार ने बनाई है, उसी कानून के तहत हम सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान होना चाहिए। इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके इन ठगी पीड़ित भाइयों का भुगतान समय से पहले करने का कार्य करें। यही हम आपके माध्यम से चाहते हैं। जो भी प्रशासन महोदय हो, जो भी जिलाधिकारी हो और भी सांसद हो, विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि सभी पीड़ितों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि एजेंट लोग अपने आप आत्महत्या करने के लिए मजबूत न हो या एजेंट अपने कान पर बंदूक लगा के आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भुगतान नहीं कर रही है केंद्र सरकार। इसका जिम्मेदार यह भारत सरकार स्वयं है, क्योंकि भुगतान में देरी करने का मतलब है कि सभी जमाकर्ता अपने एजेंटों से दबाव बना रहे हैं कि हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो खेत दीजिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपका मोटरसाइकिल ले लेंगे, हम आपका घर का जमीन लिखा लेंगे। इसलिए वो लोग अगुता करके आत्महत्या का निर्णय लेकर के दुनिया छोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कल के डेट में 2025 जनवरी में ही एक एजेंट की एक महिला जो है अपने आत्महत्या कर लिया है, क्योंकि जमाकर्ता लोग रोज आ रहे थे पैसा मांगने। अभी प्रशासन ने कहा है कि जो आदेश इसके पहले हुआ है उसी आदेश के तहत इस सारे पेपरों को प्रशासन में भेजा जाएगा और आप एक एप्लीकेशन लेके आइए और अपने जिला महोदय से पूछिए कि इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। इसी के तहत हम लोग को भुगतान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल भुगतान चाहिए वर्ष 2019 के तहत। क्या नाम क्या है आपका? मैं वीरेंद्र चौरसिया कुशीनगर जिला से बोल रहा हूँ, एक जमाकर्ता भी हूँ और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज कंपनी में कार्यकर्ता के तौर पे काम किया हूँ। 12-14 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्ज है। इसी के तहत मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हम सबका भुगतान समय से प्रशासन कर दे, यही मैं आपसे चाहता हूँ। आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या किन मांगों को लेकर? हम लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले कर्मिक अनशन चल रहा है आज के डेट में, और पहली तारीख से 1 जनवरी से कर्मिक अनशन चल रहा है, जो हम लोग बराबर डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, कप्तान महोदय को देते हैं, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देते रहते हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इन्होंने माननीय मोदी जी ने एक झटके में पूरे भारत वर्ष से 3 लाख कंपनियों को बैन कर दिया, बंद कर दिया। और बैन करने के बाद से इन्होंने 21 फरवरी 2019 में एक कानून बनाया, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसे कहते हैं अनियमित जमा पाबंदी कानून। उस कानून को लागू तो कर दिए हैं, लेकिन सुचारू रूप से पालन नहीं हो रहा है, उस पर सुचारू से कार्रवाइयां नहीं हो रही है। इसी को देते हुए हमारे आए दिन जो है कस्टमर एजेंटों की गाड़ी रोक रहा है, खेत जोत रहा है, एजेंट हमारे पॉइजन खा रहे हैं, उनकी पत्नियां फांसी लगा रही है कस्टमरों को प्रताड़ित करने से। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में 42 करोड़ हमारे कस्टमर हैं।
इस सरकार को अगर भुगतान नहीं करती है अप्रैल के पहले, तो इस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। विपक्ष में आज के डेट है, आने वाले समय में विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। अभी आप लोग कुशीनगर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, उसमें क्या मांगे रही है और क्या आश्वासन मिला है? इसके पहले जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो यहाँ से चिट्ठी जारी हुई है समस्त उप जिलाधिकारी को और वहां से तहसीलदार महोदय को कि उसकी बांडी ऐसी करके सूची तैयार करके जिले को भेजे और जिला से आयुक्त महोदय को जाएगी। तो अभी दिसंबर की चिट्ठी जारी हुई है, अभी हम लोग तहसील में मिलेंगे डेट वाइज कि तहसीलदार महोदय ने क्या किया, 6 तहसीलों में मिलेंगे। आज भी ज्ञापन दिया हम लोगों ने, इन्होंने जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन भेजेंगे, यहाँ से कॉपी बन के जाएगी जिले से। क्या आश्वासन मिला है? अब यहाँ तो भुगतान जो है मोदी सरकार को ही करना है। यहाँ तो माध्यम है डीएम, एक हम लोग का ज्ञापन लेंगे, ज्ञापन आगे बढ़ाएंगे। अब भुगतान जो है हम लोग सभी कस्टमरों के खाते में ही जाना है, कैश तो मिलना नहीं है। तो इन्होंने एक माध्यम बन करके ज्ञापन उन्होंने लिया है और हम लोगों का सहयोग जिला से बराबर होता रहा है, माननीय कप्तान महोदय के यहाँ से और माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से। 2015 से 2014 में मोदी सरकार आई, कंपनियों को बैन किया और 2015 से हमारी लड़ाई शुरू हो गई। इस जनपद में हम बराबर जो है लड़ाई लड़ते रहे और उसका फल ये रहा कि अभी तक हमारे इस जनपद में इस तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ है। अनेकों जनपद में हो चुके हैं, लेकिन हमारे जनपद में कोई एजेंट फांसी लगा के नहीं मरा, कि अपने आप को गोली नहीं मारा है। हाँ, उसके मामला थाने में जाते हैं और वहाँ के पुलिसिया उत्पीड़न होता है तो रफा दफा जैसे होता है उसे लोग कर लेते हैं, लेकिन अब तक किसी एडवाइजर के ऊपर FIR नहीं हुआ। मैं कप्तान साहब से भी मिला था, मैं कहा कि अब तक हमारे जिले में 2015 से मैं लड़ाई लड़ा हूं और अब तक किसी एडवाइजर के ऊपर नहीं हुआ। आगे भी आप मत सोचिएगा किसी एडवाइजर के ऊपर FIR दर्ज हो। कहेगी ठीक है, आप नाम पूछिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यनारायण गिरी है।